अब सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे वो सोच रहा है कि एक दिन, बस एक दिन हुआ जब मैं सेयू के साथ रहा और ऑलरेडी मैं ऐसे फील कर रहा हूँ कि मैं नरक में से आना जाना कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे वो सोच रहा है कि अब मुझे पक्के से पता चल गया है कि सेयू एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी क्षण फूट सकता है, जैसे कि कोई बॉम्ब हो। फिर यहाँ पे अचानक वो चौंक जाता है और फिर वो सोचता है कि सेयू एक्चुअली अब मुझे बॉम्ब की तरह दिख भी रहा है। अब यहाँ पे कौन कहता है आखिरकार तुम क्या घूर के देख रहे हो। फिर यहाँ पे वो सोच रहे हैं हाँ शायद से वो मेरी सिर्फ इमेजिनेशन थी। और फिर कौन कहता है आखिरकार अगर तुम मुझमें इंटरेस्टेड हो तो सिर्फ मुझे बोल सकते हो, मैं हैप्पीली तुम्हारी मदद करूँगा। तो कौन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर यहाँ पे वो कहता है कि हाँ तुम्हें इतना क्लियर खुद को बताने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे हामिन कहता है हाँ हाँ डिसअपॉइंटमेंट, तुम बस मुझे सताना चाहते हो। और फिर यहाँ पे वो कहता है एनीवे हम कहाँ जा रहे हैं। तो कौन कहता है हम एक अश्लील इंसान को हेलो कहने जा रहे हैं। तो वो कहता है हाँ एक अश्लील। वो कहते हैं हाँ वो फोक कॉरपोरेशन का चेयरमैन है और हमारा दुश्मन भी, जिसने तुम्हें किडनैप करने का कमांड दिया था। कौन हाँ हामिन चौंक जाता कहते लेकिन लेकिन वो अश्लील कैसे है। तो फिर वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है और फिर कहता है क्या तुम बस इतना ही जानना है। तो वो कहता है हाँ। तो फिर वो कहता है वेल जब हम वहाँ जाएंगे तब तुम्हें पता चल ही जाएगा। और फिर यहाँ पे ये कहता है अश्लील की अंदर आ जाओ। और फिर यहाँ पे वो कहता है हाँ शायद से आज मेरा लकी डे है, मैंने सोचा नहीं था कि आज मिस्टर कौन को मैं पर्सनली मिलूँगा। हम तो फिर वो कहता है माफ़ी चाहता हूँ चेयरमैन जू के बिहाफ में आने के लिए। तो फिर वो कहता है हाँ आखिरकार तुम्हारी बाजू में कौन है। हम वो यंग मास्टर हाइल कॉरपोरेशन का तो नहीं है। तो फिर यहाँ पे वो सोच रहा है हाँ ये यही होगा वो अश्लील चेयरमैन। और फिर यहाँ पे वो सोचता है हाँ मैं बता सकता हूँ बस उसी की तरफ देख के ही। वो कैसे इंसल्टिंग नज़रों से देख रहा है जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और इवन उसके आसपास की हवा भी बहुत घटिया लग रही है। तो फिर यहाँ पे वो सोचता है देखो यहाँ पे सहयोग उसको सिर्फ अश्लील बोलना बहुत ही ज़्यादा कम था। और फिर यहाँ पे वो सोचता है दुश्मन का मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ झगड़ा हो गया था। तो कौन कहता है हाँ हाँ सही कहा तुमने, एक्चुअली हमने अपना रिलेशनशिप इसी बेस पे बनाया था कि हम दोनों एक दूसरे के मतलब एरिया में कभी भी ताका झाकी नहीं करेंगे। तो फिर हामिन कहता है तो क्या सडनली हमने उस वादे से मुंह मोड़ लिया क्या, ऐसा कुछ हुआ है क्या। तो कौन कहता है नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ है कि उनकी ही एक मेन डिस्ट्रिक्ट में आग लग गई थी और अब उनको लग रहा है कि इन सब के पीछे हम हैं। तो हामिन कहता है क्या तुम श्योर हो कि वो हम नहीं थे। तो फिर यहाँ पे कौन घूर के देखता है उसे और फिर वो कहता है कि हमारा जो बिजनेस है वो हर दिशा से कंप्लीटली दूसरों से अलग है, उनके साथ उलझना मतलब बस हमारे आदमियों को कम करना है। तो हामिन कहता है उसका मतलब वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तो फिर वो कहता है हाँ मे बी, और हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी को इससे बेनिफिट हो सकता है हमारे झगड़े से। फिर हामिद सोचता है वेट मतलब ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो ख़त्म हो सकती है और हो सकता है कि ये कोई ट्रैप भी हो। फिर वो कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि हमें वहाँ पे जाना मतलब फोक कॉरपोरेशन में अकेले बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं रेड सिग्नल लग गया है। फिर कौन उसकी तरफ घूर के देखता है तो फिर कहता है कि क्या। तो कौन कहता है तो सिंस वो इतने काइंड थे कि वो वेलकमिंग पार्टी रख रहे थे तुम्हारे लिए, तो मतलब इतना तो हम कर ही सकते हैं ना कि हम वहाँ जाके थोड़ा सा हेलो बोल दे। और फिर यहाँ पे वो सोचता है नहीं नहीं ये सच में चलता फिरता बॉम्ब है। फिर वो कहता है कि तो तुम अकेले जाओ ना। तो कौन कहता है नहीं मैं वो नहीं कर सकता, तुम्हारा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो हामिन कहता है क्यों। तो कौन कहता है तुम्हें जब वो जिंदा सही सलामत हालत में देखेंगे तब उनके पिछवाड़े में जो मिर्ची लगने वाली वो अलग ही टाइप की होगी। तो फिर यहाँ पे हामिन कहता है वाह बस यही तुम्हारा एक रीज़न है। तो फिर यहाँ पे वो कहता है देखो
उनके जो फेस है ना वो याद रखने की कोशिश करना। इस तरीके से कम जब तुम कभी उनसे टकरा जाओगे तो तुम भाग पाओगे। और जब मैं तुम्हारे आसपास ना हो तो हामिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कौन स्माइल करता है। फिर वह कहता है क्या हुआ, क्या तुम अभी से घबरा गए मिस्टर हैमिन? तो हैमिन कहता है ऑफ कोर्स मैं डर रहा हूँ। तो फिर वो कहता है कि जब मैं तुम्हारे पास में हूँ तो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? तो हामिन यहाँ पे सोचता है हाँ, अगर किसी और ने ये कहा होता तो शायद से मैं उसके मुंह पर हंस देता। फिर यहाँ पे वो मतलब धीरे से मम्बल करता है कि हाँ इंटरेस्टिंग है ये, लेकिन क्या वो इसलिए क्योंकि उसको खुद पे बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है? मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो ऐसा नहीं है कि जो कोई ऐसे हवा में बातें कर सकता है। फिर यहाँ पे वो कहता है कि अगर तुम इतने घमंडी तरीके से बर्ताव करोगे और कुछ गलत मेरे साथ हुआ तो मैं तुम्हारा पूरी ज़िंदगी मजाक उड़ाने वाला हूँ। ये सुनकर कौन बहुत ही प्यारी सी स्माइल देता है और फिर कहता है कि इसका मतलब है तुम मेरे बारे में ज़िंदगी भर सोचने वाले हो? हाँ, हाउ रोमांटिक। और मैंने सुना कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा निडर हो। तो फिर अचानक वो चौंक जाता है और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर से वो बातें शुरू हो जाती है। और यहाँ पे वो कहता है हाँ, लेकिन आखिरकार तुम अपने इस क्लूलेस यंग मास्टर के साथ आने के बारे में ऐसे क्यों सोच रहे थे और क्यों इसे लेकर आ गए हो? मतलब मैं बोल नहीं सकता कि तुम बेवकूफ़ हो क्योंकि तुम्हारी एज बहुत कम है, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत ही आसानी से निपट सकते हैं तुम्हारे हाथों और फिर यहीं पे इस चैप्टर की स्टोरी ख़त्म होती है। दोस्तों अगर चैप्टर पसंद आया है तो लाइक करना याद रखिएगा और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।